बात कहता हूं कि पिछले 20 साल में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, हमें पूरी तरह से टारगेट किया गया। एजेंसीज ने टारगेट किया, प्रशासन ने टारगेट किया, बहुत नुकसान हुए, हमारी नस्लें बर्बाद की गई। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है, और इसका एक वाहिद फायदा यह हुआ है कि आज हाथ में डंडा लेकर के गरीब मजदूर भैंस चराने वाला मुसलमान भी ये सोच रहा है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ, इसे समझना पड़ेगा। कौन सोई है इसको जगाओगे तो, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। और एक सच्चा सा मिसरा हुआ है कि कौम सो। हेलो, मैं दानिश। आइए इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़्म को सुन लेते हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हो सकता है ये नज़्म आपने इससे पहले सुनी हो सकता है ये नज़्म आपने ना भी सुनी हो, लेकिन आइए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर इस वीडियो को आज अपलोड करने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। आइए सुन लेते हैं। अगर बात नहीं कही जा सकती तो दुआ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ और दुआ पढ़िए। कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। रेट लगाए जा रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ। क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? मैं नाम गिना रहा हूँ, वहां पर चोट करो, मजा आएगा आपको। पढ़ता हूं, सुनेगा। और इन मिसरों पे एक शख्स को कसम देता हूं, पीछे तक एक हाथ उठना चाहिए अगर अच्छे लगे मिसरे तो। पढ़ता हूं, सुनेगा। कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, क्या कहना। हो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। वाह भाई वाह, क्या कहने हैं। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 5 दिन की हुकूमत पे इतना क्या कहने भाई। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। कहीं भी जमीन ठक से लगे तो एक शख्स का हाथ उठे। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान। हम मुसलमान हैं। वाह, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। क्या कहने भाई। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान क्या हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं।
आखिरी आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का कि बुत कदों के लिए मैं कदों के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां हम तो लड़ते रहे सरहदों के क्या कहना भाई, क्या कहना। हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। और एक सच्चा सा मिसरा हुआ है कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो मैं अक्सर मुशायरों में ये बात कहता हूं कि पिछले 20 साल में जो कुछ भी हमारे साथ हुआ हमें पूरी तरह से टारगेट किया गया, एजेंसीज ने टारगेट किया, प्रशासन ने टारगेट किया, बहुत नुकसान हुए हमारी नस्लें बर्बाद की गई। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है और इसका एक वाहिद फायदा यह हुआ है कि आज हाथ में डंडा लेकर के गरीब मजदूर भैंस चराने वाला मुसलमान भी ये सोच रहा है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ, इसे समझना पड़ेगा। कौम सोई है इसको जगाओगे तो कौम सोई है इसको जगाओगे तो ये समझ लेना हम लोग तूफान है। वाह, है। कौम सोई हुई है, इसे जगाओगे तो ये समझ लेना कि हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस नज़्म को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये सच है कि आज के दिनों में हालातों को जिस तरीके से सजाया जा रहा है, मुल्क को जिस तरीके से सजाया जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस नज़्म के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी इसी तरीके से, इसी अंदाज़ में कोई नज़्म गुनगुनाना चाहते हैं तो पढ़कर मुझे शेयर करिएगा। मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपकी नज़्म को अपलोड किया जाएगा। आइए, आजकल जो रमज़ान चल रहा, होली का त्यौहार भी चल रहा रमज़ान के महीने में, ये संयोग देखिए आज जुमे का दिन भी है। कितना खूबसूरत देश है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।